ये तो क्लासेस में हमारा जो क्लास था वो गुडविल का लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। जैसा कि कमिटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं कि वन शॉट गुडविल का आपका रिवीजन क्लास हो जाएगा। आज वन शॉट में हम लोग गुडविल को कंप्लीट फाइनल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था, जो कि फिनिश हो चुका है। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल होता क्या है, गुडविल को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल का बिजनेस में कैलकुलेशन करने का क्या रिक्वायरमेंट होता है, आज हम लोग ये सारी बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि गुडविल होता क्या है। और बच्चे आप लाइव हो, हम लोग आ चुके हैं, तो आप लोग धीरे धीरे आराम से एकदम जुड़ते जाइए और चाय पानी पीते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे चाय पानी तो हम नहीं पिएंगे, चाय पानी आप ही लोग पीजिएगा। ठीक है, तो क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए कि हमारा जो है यूट्यूब पे भी क्लास प्रॉपर तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, तो गुडविल का मतलब ही होता है गुड नेम और फेम, या हम बोल सकते हैं रेपुटेशन ऑफ, अगर पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन, और बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस। नॉर्मली अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, बिजनेस पे। गुडविल का मतलब होता है कि अगर आपका जो भी बिजनेस है, गुड नेम और फेम है, अगर आप 10,000 नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट सारे बिजनेस के लोग कमाते हैं, और अगर आप उसी बिजनेस में गुडविल कितना कमा, सॉरी प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 15,000, यानी सारे बिजनेस कितना गुडविल, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10,000, लेकिन आप कितना कमा रहे हैं, 15,000। तो जो ये 5,000 एक्स्ट्रा कमाए वो आपका गुडविल के वजह से जनरेट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट देखेंगे कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल का डेफिनेशन है, गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच ब्रिंग बेनिफिट टू द बिजनेस, इट इनेबल टू बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट आप नॉर्मली कमा रहे हैं, बाकी अदर बिजनेस जितने प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, अगर बोला जाए कि मैं आपको 500 रुपया दूंगा, या हम बात कर रहे हैं कि हम अगर आपसे 500 रुपया मांगते हैं और आप बोल रहे हैं कि सर पे ट्रस्ट है, हम 500 रुपया सर वापस कर देंगे, तो आप आसानी से हमको 500 रुपीज दे देंगे। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है जो 10 रुपया मांग रहा है कि 10 रुपया दे दो, और उसका आदत से वो लाचार था क्या, कि पैसा जब लेता था तो वापस नहीं करता था, तो बताइए कि आपके नजर में उसका वैल्यू क्या है, अच्छा वैल्यू है या खराब वैल्यू है। जब 10 रुपया वो डिमांड करता है तो आप 10 रुपया उसको नहीं देते हैं, बोलते हैं ये पैसा ले लेता है लेकिन वापस नहीं करता है। इसका मतलब है कि आपके नजर में उसका गुडविल यानी रेपुटेशन खराब है। और हम आपसे 500 मांग रहे हैं और तुरंत आप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके नजर में मेरा रेपुटेशन गुडविल अच्छा है, कि सर से पैसा अगर सर को दिए हैं तो सर हमको वापस कुछ दिन के बाद कर देंगे। तो इसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई बिजनेस है जो ये प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस का, किसी बिजनेस का ये प्रॉफिट का ट्रेंड है कि वो इस तरह से प्रॉफिट कमा रहा है, कोई बिजनेस का ट्रेंड इस तरह से है,
कोई बिजनेस का ट्रेंड इस तरह से है, यानी ट्रेंड मतलब प्रॉफिट कमाने का, और कोई बिजनेस ऐसा है जिसका प्रॉफिट कमाने का ये ट्रेंड है। तो अगर ये हम चारों फर्म की बात करें तो देखा जाए कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, और कमाने के पीछे इसका लॉजिक और रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि उसका बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा होगा, कस्टमर के साथ उसका बिहेवियर अच्छा होगा, वो कस्टमर के साथ ईमानदार होगा, और उसका बिजनेस यानी कि नेचर ऑफ रिस्क और मैनेजमेंट इस तरह से करता है, वो हर साल प्रॉफिट कमाते जाता है। और जब हर साल प्रॉफिट कमाते जाता है तो मार्केट में उसका कुछ वैल्यू बन जाएगा, मतलब उसको मार्केट से ये डर खत्म हो जाएगा कि हमको नुकसान होगा या हमको लॉस होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बोलते हैं कि आज बिजनेस करिएगा तो आज ही से प्रॉफिट नहीं कमाने लगिएगा, जैसे जैसे आपका नाम बनेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, अब देखिए गुडविल का नेचर क्या होता है, गुडविल होता क्या है। ठीक है, गुडविल का नेचर यानी कि फीचर या कैरेक्टर, फर्स्ट लिखा हुआ है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जैसे अगर ये फैन है, आप टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ये एसी है, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ये आपका जो स्मार्ट बोर्ड है इसको भी टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। लेकिन कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको आप नहीं देख सकते हैं लेकिन बिजनेस में वो एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे एसेट्स को बोलते हैं हम लोग इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो गुडविल भी उसी का पार्ट है। गुडविल जो है एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है जिसको आप ना टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन लिखा हुआ है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इट इज इंटेंजिबल बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बी सीन और टच। इस गुडविल को यानी कि गुडविल को आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख रहा है कि गुडविल हैज डेफिनिट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज। गुडविल डिपेंड करता है किस पे, जिस बिजनेस में जितना ज्यादा प्रॉफिट उस बिजनेस का गुडविल उतना ही ज्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं पिछला 5 साल में आपका प्रॉफिट का ट्रेंडिंग, यानी कि अगर बात करें कि पिछला 5 साल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, इस तरह से हर साल आपका 1-1 लाख रुपया प्रॉफिट जो है इंक्रीज होते चला जा रहा है। तो इंक्रीज होने का कारण यह है कि आप कस्टमर के साथ, आप मैनेजमेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, यानी कि कस्टमर के साथ बिहेव अच्छा रखते होंगे, आप कस्टमर के प्रति ईमानदार होंगे, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते होंगे एट रीजनेबल रेट में, तो आपका मार्केट में क्या हो जाएगा, नाम बन जाएगा। ठीक है, और जब नाम बन जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि नाम होगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो जैसे जैसे जिस बिजनेस का प्रॉफिट जितना ज्यादा होते रहेगा उस बिजनेस को गुड इवनिंग, उस बिजनेस में गुडविल उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद थर्ड लिख रहा है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि गुडविल है, रेपुटेशन है बिजनेस का, तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहिएगा कि हम अपना बिजनेस को यहीं छोड़ दें और अपने बिजनेस के सिर्फ गुडविल को सेल कर दें, या किसी के बिजनेस को ना खरीद के सिर्फ गुडविल को खरीद लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गुडविल को बिजनेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। गुडविल हमेशा, जैसे कि इंसान के अच्छाई को अलग नहीं किया जा सकता है और इंसान को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके अंदर में कुछ अच्छाई होगा, तो अच्छाई होगा तो आप बोलिएगा कि इसको सेपरेट कर दे रहे हो, आदमी को अलग कर दे रहे, तो ये नहीं हो सकता है। तो सेम चीज गुडविल में भी है कि गुडविल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है बिजनेस से। जब भी होगा तो गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ साथ चलेगा। गुडविल बोल रहा है इट हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। ये बोल रहा है कि गुडविल आपको मदद करेगा क्या चीज में, प्रॉफिट ज्यादा कमाने में, अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, और कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे कभी कभी देखते होंगे किसी दुकान में या किसी कंपनी फर्म में इस तरह से उसका डिजाइन किया हुआ रहता है आउटलुक, ताकि कस्टमर देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है।
या मॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह में देखिएगा तो वहां पर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है अट्रैक्शन के लिए वो प्रोडक्ट को देखिएगा कि बाहर में लगा करके रखता है। तो इससे मतलब ये हो गया कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है ताकि कस्टमर उसके तरफ आकर्षित हो। उसके बाद बोल रहा है गुडविल कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। गुडविल को खरीद भी सकते हैं और गुडविल को बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, व्हेन द बिजनेस इज परचेज्ड और सोल्ड इन फुल और पार्ट, चाहे बिजनेस को, ये गुडविल को खरीदने बेचने का बात कब होगा, जब आप किसी के बिजनेस को खरीदिएगा तो उसका गुडविल को भी खरीद सकते हैं। अगर किसी अपने बिजनेस को बेचना है तो आप साथ में अपने बिजनेस के गुडविल को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये है नेचर। ठीक है, अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गुडविल का मतलब है ना, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली देखिएगा तो गुडविल का मतलब जो है नेचर, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नेचर होता है। किसी भी कस्टमर का देखिएगा तो उसके अंदर एक को बोलते हैं हम लोग रैट गुडविल, रैट गुडविल। दूसरा को हम लोग बोलते हैं रैबिट गुडविल, रैबिट गुडविल। थर्ड को बोलते हैं हम लोग डॉग गुडविल, डॉग गुडविल। और लास्ट को बोलते हैं कैट गुडविल। ठीक है, ये 4 तरह का गुडविल पाया जाता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, अब ये रैट, आपने चूहा को देखा होगा, ये उछलते कूदते रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी जहां कभी तहां। मतलब इसको आप देखिएगा कि आप पकड़ने का कोशिश करिएगा तो पकड़ाएगा नहीं। सेम उसी तरीका से जब नया नया आप बिजनेस करिएगा तो कस्टमर हो सकता है, जैसे अगर आप बिजनेस ओपन किए तो उद्घाटन जिस दिन किए यानी ओपनिंग किए तो उस दिन देखिएगा कि कस्टमर जा रहा था, रास्ते में देखा बैलून लगा हुआ है, चलो जाकर के देख लेते क्या चीज़ का दुकान है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कस्टमर दोबारा आपकी दुकान में आएगा। तो ऐसे गुडविल को हम क्या बोलेंगे, रैट गुडविल बोलेंगे। यानी कि ये गुडविल कहीं पे फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा फ्लैक्चुएट होता है। मार्केट में देखा जाए तो इस वैल्यू, गुडविल का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि इसके गुडविल में कोई पोटेंशियल नहीं होता है। उसके बाद है रैबिट गुडविल। कुछ हद तक कस्टमर क्या होंगे, रुकेंगे। जैसे रैबिट गुडविल किसको बोलेंगे, जैसे रैबिट को उपाधि दे दिया गया है किस चीज का, कि रैबिट आलसी होता है। क्यों आलसी होता है, क्योंकि ये क्या किया था, ये कछुआ से हार गया था। क्यों हार गया था, क्योंकि रेस में दौड़ा और जाके पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो इसको उपाधि दे दिया गया कि इसके अंदर में ये आलसीपन आ गया। तेज तो दौड़ता ही है लेकिन ये जाकर के आराम करने लगा था। तो उसी तरीका से कस्टमर अपना सुविधा देखता है। अगर कोई कस्टमर अपना सुविधा देखता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाकर के वो सामान खरीद के आते थे। अगर कोई मॉल या शॉपिंग मॉल आपके घर के नज़दीक खुल गया तो अब वो 10 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे खरीद लेंगे। और नज़दीक खुल गया तो हम यहीं पे कर लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब ये कोई डॉक्टर है, अच्छा इलाज करेगा तो उसका कस्टमर ऑटोमेटिक है कि उसके पीछे पीछे भागेगा। तो कस्टमर इन द सेंस ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट उसके पीछे जाएगा। लेकिन अगर उसके घर के बगल में ही कोई क्लिनिक खुल गया तो अब हो सकता है कि उस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, बोलेगा बगल में तो क्लिनिक खुला हुआ है, यहीं पे हम लोग इलाज करा लेते हैं। और नजदीक में कोई आ जाएगा तो उसी के नजदीक में इलाज करा लेंगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर अपना सुविधा देखता है। तो सुविधा के अनुसार जो कस्टमर डील करता है उसको हम लोग कौन से नेचर में रखते हैं, रैबिट गुडविल। उसके बाद कुछ के बाद आएगा डॉग गुडविल। जैसे हम लोग बोलते हैं कुत्ता मालिक का क्या होता है, वफादार होता है। ठीक है, ये मालिक का हमेशा क्या होता है, वफादार। बोलता है कि मालिक के साथ साथ चलेगा। ये गुड मतलब जो भी होगा कस्टमर, जैसे सपोज करो कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई डॉक्टर है, अगर वो रिम्स हॉस्पिटल में बैठता है तो उसका पेशेंट कहां पहुंचेगा, रिम्स में पहुंचेगा। अगर कोई डॉक्टर मान लेते हैं वही डॉक्टर मेडिका में बैठता है तो मेडिका में पहुंच जाएगा। अगर वही डॉक्टर फिरायलाल के किसी क्लिनिक में आ गया तो वहां पर पहुंच गया। वही डॉक्टर अपना घर में बैठ रहा है तो उसका पेशेंट कहाँ चला गया, उसके घर में। कहने का मतलब यह है कि उसका कस्टमर जो है अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा है। तो ऐसे गुडविल को हम क्या बोलेंगे, डॉग गुडविल बोलेंगे। और लास्ट होता है कैट गुडविल। कैट गुडविल में कैट क्या होता है कि आप देखिएगा कि बिल्ली, अगर मान लेते हैं आप किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है,
आप किराए के मकान में हैं और देखिएगा कि अगर बिल्ली को अगर दूध पीना हो, मिल्क पीना हो, तो वो कहाँ जाएगा? आपके घर में आएगा। ठीक है, आप ही के घर में आएगा। मान लेते हैं कि ये घर आप खाली कर दिए, आपको रेंट पे कहीं और मिल गया, तो आप वो घर को खाली कर दिए, तो क्या बिल्ली भी आपके पीछे पीछे जाएगी? आपके पीछे पीछे बिल्ली नहीं जाएगी। तो जब नहीं जाएगी तो ये बिल्ली यही सोचेगी कि इस घर में कोई और तो आएगा ना, हम जाएंगे तो यहीं पे जाएंगे। यानी कि कस्टमर मालिक के पीछे नहीं भाग रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भाग रहा है। वो देखेगा कि अगर हमको प्रोडक्ट यानी सामान खरीदना है, तो जैसे बगल में मान लेते हैं कि हमको पूमा का प्रोडक्ट खरीदना है। अब ये पूमा का ब्रांचेज देखिएगा कि पूरे इंडिया में है। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं देखेगा कि इसका मालिक कौन है, हमको ब्रांडेड यानी कि दुकान जाना है। हम सॉरी पूमा बोल रहे हैं, नाइकी का है। ठीक है ना, ये सिंबल किसका है? नाइकी का। पूमा तो टाइगर है, तो नाइकी का प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो नाइकी के मालिक को खोजने नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? डायरेक्ट नाइकी का शोरूम में जाएगा। ठीक है, यानी कि दुकान मैटर करता है, मालिक मैटर नहीं करता। और जिस दिन बिजनेसमैन का ये गुडविल बन गया, वो जीवन भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। ऐसा तो मैनेजमेंट बिजनेस में करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या होगा कि इसका ग्रोथ ज्यादा है, इसमें सबसे हाई पोटेंशियल ऑफ गुडविल पाया जाता है और सबसे लो पोटेंशियल इसमें गुडविल पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब गुडविल को देखना है कि गुडविल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके गुडविल को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे गुडविल फैक्टर्स हैं जो आपका नाम को बना भी सकता है और आपका नाम को खराब भी कर सकता है। ठीक है, अब नाम बनाने के पीछे आइए। अगर यहां पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फैक्टर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके गुडविल को प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं? पहला क्या बोल रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। सबसे पहले आपका बिजनेस का प्रॉफिट कमाने का कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा, आपका गुडविल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। आपका बिजनेस का प्रॉफिट कमाने का कैपेसिटी जितना कम होगा, आपका बिजनेस का गुडविल उतना ही कम होगा। तो यानी कि ये बोल सकते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट कमाने का कैपेसिटी 1 लाख है तो 1 लाख का गुडविल कहलाएगा, 5 लाख है तो 5 लाख, यानी कि जैसा कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मार्केट में नाम बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैटर करता है क्या? लोकेशन। आपका बिजनेस का लोकेशन अच्छा है, जहां पे कस्टमर आसानी से आ सकते हैं, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा हो, जहां पे कस्टमर का क्राउड हो, ऐसे जगह पे आपका बिजनेस अच्छा तरीके से चलेगा। या फिर जिस नेचर का, जिस तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसका लोकेलिटी क्या है, लोकेशन मैटर करता है। वो लोकेशन में अगर आपका बिजनेस आ गया तो आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। तो बोल रहा है कि इफ द फर्म इज लोकेटेड इन अ प्रोमिनेंट प्लेस विच इज इजिली एक्सेसिबल टू द कस्टमर, जिससे कस्टमर आपके दुकान तक आसानी से पहुंच सकता है। इट कैन बी मोर अट्रैक्ट कस्टमर्स, इट विल हैव हाई वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर कस्टमर आसानी से आपके दुकान को फाइंड आउट कर सकता है, आपके दुकान तक आसानी से पहुंच सकता है, तो ऐसे जगह पर मोर कस्टमर आएंगे, मोर प्रोडक्ट बिकेगा और ज्यादा सामान बिकेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लोकेशन मैटर करता है। उसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर आपसे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, और जब ज़्यादा सेटिस्फाई होगा तो कस्टमर आपका नाम लेगा, फलाना दुकान जाना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, अच्छा सर्विस है उसका, अच्छा कस्टमर के साथ बिहेव करता है। ये सारा चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगा, आपके बिजनेस के अंदर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि सामान ज़्यादा, सबका एक ही मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा इनकम, उतना ज्यादा गुडविल वैल्यू बनेगा। टेन्योर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो बिजनेस जितना ज्यादा पुराना होगा उसका रेपुटेशन उतना ही ज्यादा होगा। नए बिजनेस का रेपुटेशन स्टार्टिंग में नहीं होता है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे पुराना होते जाएगा वैसे वैसे उसका रेपुटेशन बढ़ते जाता है। तो बोल रहा है ए फर्म विच हैज कैरिड ऑन द बिजनेस फॉर सेवरल ईयर will have higher reputation among its customer as it is better known to the customer.
such a firm will have high earning and higher value of goodwill when कंपेयर टू न्यू बिजनेस फर्म। अगर कोई आज नया बिजनेस बनाता है, नया बिजनेस सेटअप करता है, तो उसके कंपेयर में अगर आपका 10 साल से बिजनेस चल रहा है तो ऑटोमेटिक है कि आपको लोग 10 साल पहले से जान रहे होंगे। ठीक है, 10 साल पहले से आपके पास कस्टमर होगा, तो आपका गुडविल क्या हुआ, पहले से बना हुआ है। नए बिजनेस अगर आज खुला तो आज ही उसका गुडविल नहीं बन जाएगा, आपसे वो कंपीट नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो भी बिजनेस पुराना होने लगेगा, उसका भी मैनेजमेंट अच्छा होने लगेगा, तो उसका भी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस का टेन्योर ऑफ बिजनेस हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो अच्छा मैनेजमेंट करिएगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने एम्प्लॉय को मैनेजमेंट अच्छा से कर रहे हैं, आप अपने वर्क्स को अच्छा से मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको कितना क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना है, कितना क्वांटिटी बनाना है। अगर ये सारा चीज मैनेजमेंट अच्छा से हो, कस्टमर से आपको इंटरेक्ट कैसे करना है, आपको मार्केटिंग कैसे करना है, आपको फाइनेंस कहाँ से लेना है, ये सारा चीज का जब मैनेजमेंट अच्छा से होगा, यानी ओवरऑल बोल सकते हैं कि अगर बिजनेस का मैनेजमेंट आप अच्छे से करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा फायदा होगा, और ज्यादा फायदा होगा तो ज्यादा गुडविल बनेगा। अदर फैक्टर्स में जैसे आप बोल सकते हैं पर्सनल क्वालिटीज, आपके अंदर में कुछ पर्सनल क्वालिटीज होगा, जैसे आपको कस्टमर से डील करने का, है ना, आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज, आपका रेपुटेशन, ये सारा चीज जब पर्सनली अच्छे से आप हैंडल करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि लोग, यानी कि पब्लिसिटी, अच्छा एडवर्टीजमेंट करेंगे, ऑटोमेटिक है कि आपके बिजनेस को लोग ज्यादा जानेंगे। तो लिख रहा है कि देयर आर अदर फैक्टर विच एडेड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस सच एज पॉपुलरिटी एंड द प्रोप्राइटर्स इंप्रेसिव, है ना। अच्छा अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, अच्छा आप पब्लिसिटी करते हैं, गुड रिलेशन रखते हैं कस्टमर के साथ, तो ये सारा चीज में क्या हो जाएगा, अच्छा से मैनेज करिएगा, देन आपका गुडविल बनेगा। ठीक है, इसी में आप और देखिएगा और वेरियस फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस, है ना, टेन्योर ऑफ ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट दिन प्रतिदिन लगातार कमाते रहिएगा तो वो कहलाएगा गुडविल आपका बढ़ेगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि आखिर गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर गुडविल का बात कर रहे हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे यहां पर दिख रहा होगा, आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म में एक हमारा टॉपिक है, पार्टनरशिप फर्म में हमारा एक टॉपिक क्या है, गुडविल। और यही गुडविल आपको बोल रहा है इंक्रीज करने के लिए। क्या कह रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं आप। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए आपको सबसे पहले बोल रहा है कि अगर व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, लो एग्जांपल ए बी सी तीनों दोस्त है, बिजनेस शुरू किया लास्ट चैप्टर में, यानी कि जो हम लोग कवर किए थे उसमें 3 पार्टनर है, तीनों बोला कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जैसे ही 4-5 साल गुजर गया तो अब इसको तकलीफ होने लगेगा कि भाई तुम लोग तो 3 रख रहे हो, तुम 2 भाग रख रहे हो, हमको एक ही भाग मिल रहा है। तो अब ये बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा। जब हमारे पास कैपिटल नहीं था तो हम चलो मान लिए एक था जो ज्यादा कैपिटल लगाया ज्यादा प्रॉफिट लेके चला गया, या फिर कम पैसा लगाया इसलिए हम कम प्रॉफिट लेके चले गए। स्टार्टिंग में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन अब हमारे पास भी पैसा है, अब हमको भी बिजनेस का आइडिया हो गया, अब हमको भी बिजनेस का नॉलेज हो गया। जब सारा चीज हो गया तो हम प्रॉफिट एक भाग क्यों रखेंगे, प्रॉफिट में हमको भी उतना ही हिस्सा चाहिए जितना कि बाकी पार्टनर्स का है। तो बोलेगा कि भाई अब क्या करेंगे, हम लोग इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी अगर अब 6 रुपया कमाएंगे तो तीनों कोई कितना कितना रखेंगे,
2 रुपया। तो यहां पर क्या हो गया, जो पुराना पार्टनरशिप फर्म का जो रेशियो था अब वो चेंज हो गया, अब नया रेशियो बन गया, यानी ये बन गया। तब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में कि भाई तब बोलेगा कि जो पुराना हिसाब किताब है ना उसको पुराने रेशियो में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जब नया आएगा तो नए सिरे से सारा काम करेंगे। तो बोलेगा कि जो हम लोग का पुराना गुडविल है, पता करो कि रेपुटेशन कितना बना हुआ है, पुराना रेपुटेशन पुराने रेशियो में, अब यहां से जो चलेगा वो नए रेशियो में चलेगा। तो इसके लिए भी फर्म्स का गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख रहा है कि व्हेन एनी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर नए पार्टनर का एडमिशन देते हैं, ठीक है, अगर आप नए पार्टनर का एडमिशन देते हैं तब उस सिचुएशन में भाई मान लो कि ए बी और सी 3 पार्टनर थे, अब चाह रहा है कि हमको बुलाना है किसको, डी को, यानी डी चाहता है कि हम आप लोग के साथ बिजनेस करें। तब ऐसे सिचुएशन में डी जब आएगा तो डी तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट में आएगा। मान लो इसको ऐसे समझो, ए बी सी और डी चारों दोस्त थे, चारों को बोला गया कि भाई हम लोग चलो एक बिजनेस करते हैं। ए बी सी रेडी हो गया लेकिन डी रेडी नहीं हुआ। डी बोल दिया भैया बिजनेस में बहुत रिस्क है, इसीलिए हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम कहीं जॉब करेंगे, या आप लोग को ये बिजनेस करना है तो करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये लोग हिम्मत करके ये बिजनेस शुरू किया। 5 साल के बाद ये बिजनेस प्रॉफिट कमा लिया, मान लो 30 लाख, ठीक है। कितना कमा लिया प्रॉफिट, 30 लाख। ये लोग अगर चारों फिर मिलता होगा तो डी को बताता होगा कि भाई हम लोग तो 30 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हैं पिछला 5 साल में। तो इसको तकलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा कि काश अगर हम पार्टनर्स, यानी कि इस बिजनेस में हम भी पार्टनर होते तो हम भी 4-5 लाख का हिस्सेदार होते, हमको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलता, ठीक है। तो अब इसको इस बात का क्या हो रहा है, अफसोस लग रहा है। अब ये चाहता है कि किसी तरह से ये लोग हमको अपना बिजनेस में रख ले। तो क्या सही में ये बिजनेस में रखेगा, बाकी पार्टनर्स रखेंगे क्या, बाकी पार्टनर्स नहीं रखेंगे। बोलेंगे जब पेड़ लगाने का बात हो रहा था, जब हम लोग पेड़ लगाने का बात कर रहे थे उस समय तुम बोल रहे थे कि पेड़ लगाना रिस्क है, भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसमें, और आज जब पेड़ ये फल देने लगा यानी प्रॉफिट होने लगा तो फल खाने के लिए ये आ गया, तो ये लोग बोलेगा नहीं रखेंगे। लेकिन है तो दोस्त, दोस्त है तो बोलेगा कितना दिन तक, चलो इसको अपना गलती का रियलाइजेशन हुआ इसीलिए चलो इसको रख लो। लेकिन रखने के लिए ये लोग कुछ कंडीशन लगाएगा। ये लोग कंडीशन, मान लेते डी आया और डी कंडीशन लगा दिया ये लोग कि हम लोग जो ये 5 साल मेहनत किए उस मेहनत का हम लोग को पैसा चाहिए। अब वो मेहनत का पैसा, क्या चीज का पैसा मांगेगा कि ये जो हम लोग नाम बनाए, हम लोग जो मार्केट में वैल्यू बनाए, उस वैल्यू। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस तक पहुंचने में डी को 5 साल लगेगा, और अगर 5 साल लगता है, मान लो ये भी गारंटी नहीं है कि 30 लाख रुपए प्रॉफिट कमा ही लेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं और 5 साल के बाद इन लोग का पोजीशन कहीं और होगा, अब चाहता है कि नहीं हम लोग यहीं से प्रॉफिट कमाए, तो ये जो 5 साल मेहनत किया उस 5 साल का पैसा किससे लेगा, डी से। किस चीज का, जो रेपुटेशन बना हुआ है, जो गुडविल बना हुआ है। तो भाई अगर ये लोग गुडविल का डिमांड करेगा तो पहले डिमांड करने से पहले पता करेगा ना कि हमारा मार्केट में वैल्यू क्या बना हुआ है, तो वो वैल्यू को पता करेगा, देन इससे गुडविल का डिमांड करेगा। अगर ये लोग डिमांड करेगा तो गुडविल भी इस चीज को वैल्यूएशन करेगा कि जो हमसे पैसा गुडविल का मांगा जा रहा है वो रियल में ये लोग का मार्केट में उतना वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, बोल रहा है कि अब हमको बिजनेस में काम करने का मन नहीं कर रहा है, अब मेरा एज हो गया, अब हमको रिटायरमेंट दे दो। जब ये रिटायरमेंट लेगा तो अपने हिस्से का कैपिटल और बोलेगा कि हम जो इतना साल से इस बिजनेस को अपना टाइम दिए हैं, अपना मेहनत किए हैं, वो मेहनत का सारा पैसा भी हमको चाहिए, ठीक है। तो यानी कि क्या चीज का पैसा चाहिए, गुडविल का। तो जब रिटायरमेंट या डेथ होगा पार्टनर का तो अपने हिस्से का गुडविल वो लेकर के चला जाएगा, ठीक है। एनी पार्टनर क्या हो गया, मर गया, तो उसके किसको मिलेगा,
एग्जीक्यूटर को मिलेगा, एग्जीक्यूटर को या नॉमिनी को बोल सकते हैं, नॉमिनी को उसका पैसा मिलेगा। और अगर दो पार्टनरशिप फर्म को अमलगमेट करना है, अमलगमेट का मतलब होता है मिलाना, मर्ज करना है। जैसे हीरो और होंडा को देखिएगा, दोनों को मिला दीजिए तो हीरो होंडा बन गया। तो जब तक कंपनी आपस में, जब तक दोनों का रेपुटेशन मार्केट में नहीं पता चलेगा, एक लॉस वाली कंपनी के साथ प्रॉफिट वाली कंपनी जल्दी ऐड नहीं होता है, जल्दी नहीं मर्ज करता है। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए पहले पता करना होगा कि जिस कंपनी, जिस फर्म के साथ हम मर्ज कर रहे हैं उसका रेपुटेशन मार्केट में क्या है। ठीक है, और अगला फर्म भी हमारे बारे में पता करेगा कि इस फर्म का रेपुटेशन क्या है। जब दोनों का रेपुटेशन पता चलेगा, दोनों का मन बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, तो आपस में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्म को बेचना है तब भी गुडविल का कैलकुलेशन करना है। और जब पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर का संख्या 50 है और अगर इससे ज़्यादा अब मेंबर हो गया तो अब चाहेगा कि ये बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, तो फर्म का कन्वर्जन क्या चीज़ में हो जाएगा, कंपनी में। तो कन्वर्जन करने समय में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। क्लासरूम में भी ये हम कंप्लीट करा चुके हैं। जिनका छूटा हुआ होगा वो, अगर मान लेते हैं अभी लाइव नहीं है, तो आप बाद में देख लीजिएगा और अपना दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह के होते हैं? ठीक है, गुडविल नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल और दूसरा को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम का, यानी बना बनाया गुडविल को या बना बनाया बिजनेस को आप परचेज कर लेते हैं, तो ऐसे गुडविल को क्या बोलेंगे हम लोग? परचेज गुडविल बोलेंगे। जैसे किसी बिजनेस को, ये मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है, और मान लो कि ये मेरा बिजनेस है, ये भी बोल सकते हैं। अगर ये बिजनेस को आपको परचेज करना है, इसका टोटल एसेट्स इस बिजनेस का मान लेते हैं 5 लाख है, तो ऑटोमेटिक है कि हम 5 लाख रुपया दे करके उसके बिजनेस को खरीद लेंगे। लेकिन इसके बिजनेस को खरीदने के लिए हमको 8 लाख रुपया देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 8 लाख रुपया। तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा दिए वो क्या किए, मार्केट में जो इसका वैल्यू बना हुआ था 3 लाख का, उस पैसे को हम लोग बढ़ा के दिए कि उसका टोटल प्रॉपर्टी 5 लाख का था, लेकिन हम उसको कितना दिए? 8 लाख रुपया। जो 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिए उसका मार्केट वैल्यू का दिए, मार्केट में उसका रेपुटेशन जो बना हुआ था उसका वैल्यू का दिए। तो ये 3 लाख क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल कहलाएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है ना कि परचेज गुडविल इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस को कितना में परचेज किया? 8 लाख में। ठीक है, और उसके बाद लिखा नेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और बिजनेस का जो नेट वैल्यू होगा जिस बिजनेस को खरीदेंगे, तो मान लेते हैं 5 लाख है, तो हमारा परचेज गुडविल कितना कहलाएगा? 3 लाख रुपया कहलाएगा। यही 3 लाख रुपया को हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड में। तो परचेज गुडविल को, हाय, परचेज गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? शो करते हैं। क्या शो करते हैं? बैलेंस शीट में। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच टाइप ऑफ गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट। तो आप हमेशा कौन सा गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं? परचेज गुडविल को। और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? वैसा गुडविल जिसको आप अपने दम पे, अपने क्वालिटीज पे, अपने मैनेजमेंट से, अपना हार्ड वर्किंग से आप जनरेट किए हैं, अपना नाम अपने दम पे बनाए हैं, खुद के दम पे बनाए हैं, तो ऐसे गुडविल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलेंगे। ठीक है, इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को सेल आउट करोगे, तब उस बिजनेस को जैसे ही सेल आउट करोगे, मान लेते टोटल आपका 3 लाख का एसेट था और आप उसको सेल करते हैं कितना? 15 लाख में, तो जो 5 लाख एक्स्ट्रा आया वही आपका गुडविल कहलाएगा। लेकिन जब सेल करोगे तब, ठीक है ना, उससे पहले नहीं। तो याद रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का प्रेजेंट वैल्यू 0 होता है और परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। बस इतना ही काम करना था इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन पे। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा? ठीक है, चलिए, क्लास सबको समझ में आ रहा है? मैसेज करिएगा सब कोई।
चलो ध्यान दो, अब यहां से आपका न्यूमेरिकल पे बात होगा, यानी कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था गुडविल का वो था क्या, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये ना आएगा, पहले तो आप पढ़ लिए गुडविल क्या होता है, गुडविल को का नेचर क्या होता है, और गुडविल को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, और गुडविल का आप देखेंगे कितने टाइप का होते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरह के गुडविल का नेचर होता है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब गुडविल का कैलकुलेशन है। देखो किसी भी बिजनेस का एक्यूरेट गुडविल नहीं निकाला जा सकता है, मार्केट में किसी का कितना वैल्यू बना हुआ है कभी भी एक्यूरेट नहीं निकाला जा सकता है, हमेशा क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है। तो इस सिचुएशन में देखो नॉर्मली गुडविल का पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इस मेथड में हम लोग दो मेथड सीखेंगे, एक एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज है, तो एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है, आप देखिएगा। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हमको गुडविल को कैलकुलेशन करना है, हम बार बार बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो अगर मान लेते हैं सिंपल एवरेज की बात करें, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने साल का प्रॉफिट आपके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं वो सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने साल के प्रॉफिट होंगे। अब हम यहां पर आपको बताते हैं, जैसे मान लो 1, 2, 3 और 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये प्रॉफिट कुछ इस तरह से है, 10,000, 50,000 और 60,000 और मान लो 50,000। ये हमारा प्रॉफिट का ट्रेंडिंग दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, सबको सम करने ला है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट। सम ऑफ टोटल प्रॉफिट करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10,000 और ये 60, 120, 120 और 50 कितना हो जाएगा, 1 और 5 हो गया 6, 6 और 6 12 और 5 17, कितना आ गया टोटल प्रॉफिट, 1,70,000। और इसको नंबर ऑफ ईयर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहां पे देखो लिखा हुआ है ना, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 1,70,000 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 42,500। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और गुडविल निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 42,500 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। जैसे बोल दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 ईयर परचेज बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद फिर जैसे एडमिशन है तो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, डेथ है तो डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी जैसे जिसको जितना मिलना था उसके हिसाब से उसका शेयर को दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें एवरेज प्रॉफिट से, अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर अगर आप देखिएगा कि सर जो आप ये बोल रहे हैं ना एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस होता है। ठीक है, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस वाले प्रॉफिट। बोल रहा है कि गुडविल का कैलकुलेशन ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट पे होता है, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, ना कि एबनॉर्मल लॉस और ना ही नॉन रिकरिंग इनकम पे। अब आपका दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर ये एबनॉर्मल इनकम क्या है या नॉन रिकरिंग इनकम क्या है, यानी कि वैसा इनकम जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो ऐसे इनकम को हम लोग बोलते हैं
एबनॉर्मल इनकम या नॉन रिकरिंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लेते हैं आप जो बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, चला रहे हैं, उस बिजनेस से कोई प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिए और उससे प्रॉफिट कमा लिए। आपका वो प्रॉपर्टी बेचने का बिजनेस नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है यहाँ रखा हुआ है, जैसे ये बेंच रखा हुआ है, तो ये बेंच को हम क्या करेंगे, बेच दिया और इससे प्रॉफिट कमा लिए। तो ये बेंच बेचने का काम मेरा नहीं था, तो ये बिजनेस का नॉर्मल नेचर नहीं था, तो ये एबनॉर्मल कहलाएगा। अगर मान लेते लॉटरी से पैसा जीत करके और बिजनेस के प्रॉफिट में लिख दिए, तो लॉटरी आपका नॉर्मल इनकम नहीं था। और ऐसा नहीं कि नॉर्मली आप लॉटरी हमेशा आप ही जीतिएगा, या लॉस बाई थिफ्ट हो गया, लॉस बाई फायर हो गया, तो ये एबनॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल के केस में इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा तो आपको करना क्या है कि किसी ईयर के प्रॉफिट में अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम या एबनॉर्मल इनकम अगर इंक्लूड है तो उसको बिजनेस से क्या कर देना है, हटा देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि वो बिजनेस का नॉर्मल इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हम 1 लाख रुपया कमाए और इसी में बोल दिए इंक्लूडिंग 10,000 प्रॉफिट विनिंग फ्रॉम लॉटरी। बोल रहा है कि ये 1 लाख रुपया में 10,000 रुपया मेरा विनिंग फ्रॉम लॉटरी का पैसा शामिल है। बताओ, लॉटरी में आप बार बार जीतेंगे या लॉटरी आपका बिजनेस है? नहीं है। तो ऐसे इनकम को क्या करिएगा, क्योंकि आप जो रेपुटेशन निकाल रहे हैं वो बिजनेस का निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट बेस सिर्फ बिजनेस का होना चाहिए, और वैसा प्रॉफिट जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होता हो या नॉर्मली होता हो, ऐसे ही प्रॉफिट को यहां पर लेना है। तो अब ये बताइए कि अगर आप लॉटरी से पैसा नहीं जीतते, नहीं विन करते, तो आपके पास प्रॉफिट का पैसा कितना रहता? क्योंकि 10,000 तो लॉटरी का पैसा था, तो आपके पास कितना रहता बिजनेस का प्रॉफिट? 90,000 रहता। तो इसीलिए कोई भी प्रॉफिट में, यानी कि कोई भी बिजनेस के प्रॉफिट में, कोई भी ईयर वाले प्रॉफिट में अगर नॉन रिकरिंग इनकम या एबनॉर्मल इनकम लिखा हुआ है, तो ऐसे प्रॉफिट को क्या कर लीजिएगा, रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट से माइनस कर लीजिएगा। और अगर यही सेम उल्टा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज या लॉस होता है या एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, तो रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट से उसको क्या करिएगा, प्लस करिएगा। क्यों प्लस करिएगा? क्योंकि ये जो मेरा बिजनेस है, ये जो एक्सपेंसेज या लॉस है, वो मेरा बिजनेस का नहीं था और हम उसको बिजनेस में लिख दिए हैं। तो ऑटोमेटिक देखो, मेरे पास इनकम है 1 लाख रुपया और हम बोल दिए कि जो इनकम है ना, इसमें लॉस बाय थिफ्ट इस साल हो गया है मेरा 40,000 का, चोरी हो गया 40,000। अभी मेरे पैकेट में कितना दिख रहा है? 1 लाख रुपया दिख रहा है। अभी मेरे पैकेट में कितना दिख रहा है? 1 लाख। और बोल रहे हैं कि 40,000 ना चोरी हो गया है। तो क्या चोरी हमारा बार बार होगा, या हमारा सोच था कि चोरी तो होता ही है? नहीं, ये नॉर्मल एक्सपेंसेज नहीं है। ये कौन सा एक्सपेंसेज या लॉस कहलाएगा? एबनॉर्मल, जिसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, उसी को एबनॉर्मल बोलते हैं। तो आपको चोरी होने का, या लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गया, या लॉस फ्रॉम लॉटरी हो गया, तो ये सब तो आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, या बिजनेस से रिलेटेड है भी तो नॉर्मली तो नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो अगर बताइए कि अगर वो चोरी नहीं होता तो मेरे पैकेट में पैसा कितना रहता? तो आप यही बोलिएगा कि सर अभी आपके पैकेट में 1 लाख है ना, और 40,000 चोरी हो गया है, इसका मतलब अगर चोरी नहीं होता तो आपके पैकेट में कितना होता? 1,40,000। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस का इनकम ये था इस साल का, चोरी हो गया बात अलग है, लेकिन हर साल चोरी नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉफिट एक्सपेंसेज या लॉस को क्या करिएगा, रिलेटेड ईयर से प्लस कर दीजिएगा। और नॉर्मल एक्सपेंसेज अगर होगा, नॉर्मल अगर एक्सपेंसेज होगा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, नॉर्मल एक्सपेंसेज में नॉर्मली अगर किसी ईयर के बिजनेस के प्रॉफिट में अगर नॉर्मल एक्सपेंसेज नहीं लिखा गया है, लिखिएगा, तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल एक्सपेंसेज के केस में आपको क्या करना है, नॉर्मल एक्सपेंसेज के केस में एक्सपेंसेज है तो माइनस, और नॉर्मल प्रॉफिट है जब एक्सक्लूडेड रहेगा तब प्लस। नॉर्मल में सीधा सीधा है, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल में जस्ट उल्टा है, प्रॉफिट है तो माइनस करिएगा और एक्सपेंसेज या लॉस है तो प्लस करिएगा।
ठीक है। अच्छा, इस पे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा डिटेल क्लियर होगा। इसका देखिए, अब हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए यहां पर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी ईयर के प्रॉफिट, ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ ना यहां पर कितना है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिख रहा है, फर्स्ट ईयर में दिख रहा है आपको 4 लाख, फिर दिख रहा है 398, फिर दिख रहा होगा 450, फिर 4,45,000 और फिर 5 लाख। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कितना ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और 4 ईयर के परचेज से हमको गुडविल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पांचों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। जैसे ये 4 लाख हो गया, ये 3.98 लाख हो गया, और फिर 4.5 लाख हो गया, और फिर 4.45 लाख हो गया, और फिर करेंगे यहाँ पर 5 लाख हो गया। इसको आपको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर कितना है 5 से डिवाइड करेंगे, वट एवर जो भी आएगा। अब ये जो भी आएगा उसके बाद फिर गुडविल लिखना है। गुडविल बराबर क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये काम करना है। तो वट एवर यहां पर जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को यहां लिखना है, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला गया है, 4 ईयर परचेज, तो 4 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें भी अगर मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाय ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर आर फॉलोड। बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 एंड 2,000 का लॉस है, तो लॉस को क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 2 ईयर परचेज दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करिएगा, लिखिएगा इसका एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू है 12,000, फिर लिखिएगा 13,000, फिर 14,000, और फिर 14,000 के बाद 18,000 है, और जो 2,000 है उसको आप ब्रैकेट में यूज कर लीजिएगा या माइनस में यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना साल का प्रॉफिट है, 5 साल का। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 25, तो ये हो गया आपका 16 और 12 ये 40 हो गया, 40 और ये टोटल कीजिएगा तो 75,000 आ जाएगा। ठीक है, 25 और ये हो जाएगा 16 और ठीक जोड़े है ना, हाँ ठीक है, 30 और 25, ओ सॉरी गलत है, एक मिनट, कितना है आप यहाँ से ऐड करिएगा, नॉर्मली ऐड करिएगा। तो ये हो गया 8 और 4 हो गया 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 लिख दिए, और माइनस अभी रहेगा 2000, 1 2 3 4 और 1 5, 57 बाई 5 आया कितना 55,000, और 55,000 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 11,000। एवरेज प्रॉफिट 11,000 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको गुडविल फाइंड आउट करना है। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 22,000। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो ये हो गया। उसके बाद ये सब भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेगा। हम आपको बात करेंगे एबनॉर्मल वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट शी इनटू द फर्म, द गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछला 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है,
10,000, 15,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ये बात को समझिएगा, सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट इंक्लूडेड सेल ऑफ मशीन ₹10,000। अब ये बताइए, अभी हम क्या बोले कि मशीन जो है वो एबनॉर्मल इनकम हो गया। मशीन बेचने का काम आपका बार बार का नहीं था, बेच दिए तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अभी हम बताइए कि जिस ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल होगा उससे एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड ईयर में है ना, तो एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 10,000 प्लस, अब देखो यहां पर 15,000 है ना, तो 15 में से कितना माइनस कर दीजिएगा, 10, क्योंकि आपके पास जो ये 10,000 का प्रॉफिट था वो एबनॉर्मल प्रॉफिट था। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस कीजिए, तो 15,000 माइनस 10,000 तो बचा 5,000 और 30,000 ये हो गया। ये एसके सिंह का बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी है उससे आप सॉल्व किया हुआ है। तो अब ये 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज कितना आया, 15,000। अब 15,000 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखेंगे तो 3 ईयर परचेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर परचेज यानी कि गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि द प्रॉफिट, ये लास्ट क्वेश्चन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे। बोल रहा है कि प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर का, 2020 का दिया हुआ है 40,000, 50,000 और 45,000, कितना दिया हुआ है, 45,000 दिया हुआ है। अब इसमें देखिएगा कि एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ है, तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कुछ नहीं करिएगा, इस तरह का एक फॉर्मेट यूज करिएगा। इस तरह का आप फॉर्मेट यूज करिएगा। अब देखो यहां पर बोल रहा है ईयर लिखो, यहां पे लिखो प्रॉफिट और यहां पे लिखो एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट लिखो। यहां पर देखो ये जैसे दिया हुआ है 2020 का 20 लिख दिए, 21 हो गया और 22 हो गया। इसमें देखो क्या लिख रहा है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 40,000, 40,000 हो गया, सेकेंड ईयर का कितना है 50,000, 50,000 हो गया, और थर्ड ईयर का कितना है 45,000, ये 45,000 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, यानी कि 5,000 का इनकम ऐसा है जो बिजनेस का एबनॉर्मल है, यानी बिजनेस का नॉर्मल इनकम नहीं है, तो ऐसे इनकम को क्या करने बताएं आपको, माइनस। कभी भी एबनॉर्मल इनकम को क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर रहे हैं हम आपको बताए, प्लस करने बताए, तो यहां पर क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। और बोल रहे हैं कि यहां पे 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस नॉर्मल खर्चा है, लेकिन ये क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब नहीं लिखा गया है, बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेज है और नॉर्मल एक्सपेंसेज को नहीं लिखा गया, लिखोगे तो माइनस होगा ना, प्रॉफिट घटेगा, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा टोटल एक्यूरेट प्रॉफिट आ जाएगा बिजनेस का, तो ये हो जाएगा 35,000, ये 60,000 और ये हो जाएगा 40,000। इसको आप टोटल ऐड करते हैं तो 1 लाख कितना आ गया, 35,000, ठीक है। अब 1,35,000 आ गया, अब लिखिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला हो गया सम ऑफ टोटल प्रॉफिट 1,35,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3, 3 साल है, 3 से डिवाइड कीजिए, आपका कितना आ जाएगा 45,000। अब जो बचा, अब क्या लिखेंगे, गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 45,000 इंटू कितना ईयर परचेज पे बोला था, 2 ईयर परचेज पे, तो इंटू 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा
90,000। ये आपका आंसर हो गया। आई होप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सारा बच्चा का क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्लास हो गया, आवाज नहीं जा रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या करिएगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या करना है, टोटल वेट कर देना है। तो ये निकल जाएगा आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। अब बोलिएगा सर ये टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। देखो टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर में ईयर लिखना है, ईयर, उसके बाद आपको लिखना है प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है, इसको हटा दो, तो कॉलम हो गया। थर्ड में क्या करना है, आपको लिखना है वेट, और लास्ट में लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिएगा तो इसका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट इनटू क्या कर दीजिएगा, वेट। अब यहां से क्वेश्चन कर देना है, यानी कि ये काम कर देना है, सॉरी ये काम कर देना है। इसमें देखिए अब यहां पर 20,000 है, वेट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 हर एक वेटेज दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर वेट क्या होता है। वेट का मतलब जो बिजनेस जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ते जाता है, यानी वेटेज बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट ईयर में वेटेज 1 है, सेकेंड ईयर में वेटेज 2 है, थर्ड ईयर में वेटेज 3 है, तो वेटेज बढ़ते जाता है। तो वेटेज के हिसाब से हम लोग वेट लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही वेटेज लिखा हुआ था, ठीक है, ये वेट लिखा हुआ था 1 2 3 4 5। अब निकालना है आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 20,000 इंटू 1, तो ये हो गया 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, और 24 इंटू करिए 25 इंटू तो 1 लाख, और 18 इंटू 5 करिएगा तो 90,000। अब इसको आप टोटल कीजिए, ठीक है, इसको टोटल कीजिएगा। 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20 और 4 हो गया 24, और ये हो गया 3 लाख कितना आ गया 48,000। और फिर आपको टोटल वेट करना है, टोटल वेट करिएगा तो 9 3 12 और 3 कितना हो गया टोटल 15, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट 3,48,000 और डिवाइडेड कर दीजिएगा 15 से, वट एवर यहां जो भी आएगा तो ये निकल गया आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट। और जब एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा तो गुडविल आपको निकाल देना है, गुडविल इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, एक लेक्चर में, और ये हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।